वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र आँख से अंधे थे, लेकिन आँख के ना होने से वासना नहीं मिट जाती है, आँख के ना होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो उन्हें आँख फोड़ने की जरूरत ना होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि ना रहेगी आंखें, ना मन में उठेंगी कामना, ना उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं होता है। पता है कि जीवन काल में उसके 100 पुत्र क्यों मारे जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे। क्या यह उनके पूर्व जन्म के किसी कर्म का दंड था? धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है तो अंधेपन का दुख मिट गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़ा। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र के वह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका भी नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को कचोट रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण ने पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए कि मुझे बताएं, अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था, कर्मों का दंड भोगना पड़ता है, उससे कोई छूट नहीं सकता। राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं, पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए थे। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वह बोले, केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने एक राजा और बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ, कृपया वह बताने की कृपा करें। के राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पूर्व जन्म में भी राजा थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा, लेकिन हंसों में वह ना जा पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजापालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात जम गई। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंस की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही तैरते लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया, इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा। आप इस विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की तीव्र इच्छा होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा तक पहुँच गई और आप खुद को रोक ना पाए। आपने हंसों के दोनों बच्चे भून कर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जीवा को लग गया। हंस के एक एक कर 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का जोड़ा ही बच गया। संतान को खोकर वह दुख के रहने लगे। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। तब हंस को आपके लोभ की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसा कर सकता है? उसने आपसे प्रजा की संपत्ति को चुकाने से लूट ली, इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण दंपति आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चले गए। धृतराष्ट्र अपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किया। वह सुनिए, आपने तीर्थ पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिससे आप पर विश्वास किया था। हे राजन, इनके घोर पापों का दंड आपको मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र हुए। लालच में पड़ने के कारण ही आपके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई।
कोई भी आंख मूंद कर विश्वास करे, उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति साबित हुए और अपने राज्य के साथ विश्वासघात, उसी पाप का फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अगर आपने उन हंसों के बच्चों को नहीं खाया होता, उस ब्राह्मण के साथ विश्वासघात नहीं किया होता, तो आज इस जन्म में भी आपको दुख भोगना स्वपुत्रों का नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसका थैंक यू।